15 अगस्त को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब मौजूद, हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? 15 अगस्त है, तमाम कार्यक्रम भी हैं, बड़े इवेंट हो रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके काफ़ी कार्यक्रम प्रत्येक जनपदों में, मंडलीय मुख्यालयों में तथा पुलिस के सभी एस्टैब्लिशमेंट में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि नए जनरेशन्स में, नए युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को जागृत किया जाए तथा उनके देश सेवा की भावना को और सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ ही साथ इन सभी कार्यक्रमों में कोई सुरक्षा की चूक ना हो, क्योंकि कुछ जगहों पे वीवीआईपीज़ के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। विशेषकर लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिससे कि दिल्ली में जो कार्यक्रम होंगे उस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं तथा हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो अलर्ट हैं तथा हम सभी केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में हैं और उनके साथ हमारा सूचना का आदान प्रदान रियल टाइम बेसिस पे हो रहा। सर, ये आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी जो आईएसआईएस से रिलेटेड बताया जा रहा है, सबाउद्दीन आजमी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब तक क्या जानकारी मिली सर? इस संबंध में प्रेस को जानकारी दी जा चुकी है कि ये हाईली रेडिकलाइज्ड यूथ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये विभिन्न देशों में बैठे आतंकियों के संपर्क में था तथा एक आईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था और जिसके मंसूबों को हम लोगों ने ध्वस्त किया है तथा आगे इसके पास से जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है उसका हम परीक्षण कर रहे हैं। उपरोक्त अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये भी खुलासा हुआ है कि 15 अगस्त से पहले जो है ये विस्फोट की जो है साजिश रच रहा था और सीधे तौर पे इसका जो कनेक्शन है वो आईएसआईएस से जुड़ा दिखाई दिया है। जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ा हुआ था और जो कश्मीर में बैठे लोग हैं उनको भी लिए बरगलाने का काम कर रहा था। ये हम लोग लगातार इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। पहले भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और हम और जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं उससे अपनी विवेचना को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे भी तथ्य उभर के आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, भारत में कोई इस्लामिक संगठन बनाने की तैयारी में था? ये प्रारंभिक विवेचना में चीज़ें आई हैं और इसको अभी डेवलप किया जा रहा है, इस पर विवेचना हो रही है। सर, पहले जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके संबंध निकल के आए हैं कि वो भी जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, क्या उनका कोई आपस में कनेक्शन इसका निकल के आया सर? नहीं, ये सभी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये तो निर्विवादित सत्य है और माननीय न्यायालयों से भी उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है। यह दर्शाता है कि जो कार्रवाई यूपी पुलिस के द्वारा की गई है वो पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर की गई है और उसमें हमने जो सबूत एकत्रित किए हैं वो माननीय न्यायालय उससे कन्विंस है और इस केस में भी हम उसी तरह के एविडेंसेस एकत्रित करके सभी तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, प्रेस नोट में जिक्र किया गया है कि आरएसएस के कुछ बड़े लीडर और बीजेपी के लीडर जो है इसका टारगेट थे। नहीं, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि ये एक संगठन विशेष की आईडी बना के और उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बिंदु पे भी अभी गहराई से जांच चल रही है। इसकी गिरफ्तारी के बाद सर सुरक्षा व्यवस्था क्या और पुख्ता की जा रही है? कोई अलग से निर्देश सर? नहीं, ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी होने पे हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में संज्ञानित करते हैं, जिससे कि अपेक्षित कार्रवाई हर एक स्तर पे की जा सके।
सर, अमरोहा में जो जानवर मिले हैं मरे, क्या उसको लेकर क्या कहेंगे सर? जांच के आदेश दिए गए हैं या पुलिस प्रशासन को और अलर्ट रहने की आवश्यकता है, या लगता है कि कोई गड़बड़ी की आवश्यकता इसमें की जा रही थी, कोई साजिश के तहत? अमरोहा की घटना में सभी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अभी वहाँ विवेचना कंक्लूड नहीं हुई है। इतना अवश्य है कि स्थानीय स्तर पे वहाँ पर ये डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके कारण चीज़ें स्थिति नियंत्रण में आ गई और स्थिति बिगड़ने न पाई। और मीडिया का भी इसमें अत्यधिक सहयोग था, जिन्होंने सही सूचनाएं सही समय पे सबके साथ सबको संप्रेषित किया और जिससे स्थिति काबू में रही। तो बिल्कुल ये एडी जिला प्रशांत कुमार सर हैं। वो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अमृत महोत्सव के तहत जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, 15 अगस्त को लेकर के कई इवेंट जो है लगातार जो है किए जा रहे हैं, लिहाजा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे प्रदेश में जो है चाक चौबंद की गई है। जो तमाम जिले के अधिकारी हैं उनको सीधे तौर पर जो है डीजीपी मुख्यालय स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रहे और यदि कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो उस पर जो है तत्काल जो है एक्शन हो। कैमरा पर्सन दिलीप साथ, अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।